जाओ वैसे जाओ। हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं किताबुद्दीन सर जिल क्लासेज गोपालगंज की तरफ से एक बार पुनः अपने वादे के अनुसार अपने प्लेटफार्म पर हाजिर हुआ। मैंने आप लोग से एक शर्त रखा था 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए एक नए अंदाज में शानदार जानदार ज़बरदस्त एसएससी जीडी के लिए हम लोग सभी चारों इस प्लेटफार्म के चारों व्यक्ति एक सिलेबस का एक नया आधार आप लोग के सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे। तो मैंने उस शर्त को स्वीकार किया और आपके सामने मैं हाजिर हुआ। देखिए, मैंने पहले ही एक कोटेशन दिया है कि मैं आज़ाद भारत। मैं आज़ाद भारत, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों सर लिखे हैं। तो लिखने के मकसद एक ही है कि हमने आज़ादी के दिन से ही आप लोग से वादा हम सभी चारों व्यक्ति ने किए थे कि हम लोग आपके लिए एसएससी जीडी के लिए बैच प्रारंभ करेंगे। और मेरा जिम्मेवारी हमारी टीम ने दी थी कि आप जीके जीएस के लिए बैच लाएंगे। तो हमने सोचा क्यों ना मैं इस आज़ाद भारत से ही जितने क्वेश्चन एराइज होते हैं वही क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करूं, और उसी क्वेश्चन के बाद से आपको जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे के सारे सॉल्व कराऊं। इससे आपके अंदर एक नई चेतना, नई ऊर्जा प्रदान होगी और ये सारे क्वेश्चन आप लोग को पढ़ने समझने से एक नई शक्ति प्रदान होगी जिससे आप एसएससी जीडी में कुछ नया कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। तो इसी जोश जज्बे जुनून के साथ आइए हम एक बार मैं आज़ाद भारत के बाद जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं घटित है उसको हम लोग पढ़ेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे और इसको सन के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम 1948 ईस्वी से स्टार्ट करते हैं। 1948 ईस्वी से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग 1948 ईस्वी यह एक ऐसा सन था जिसमें हमारे देश की एक महान हस्ती, जिसकी अगर व्याख्यान किया जाए तो समझिए कि कलम की जो स्याह है वह ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इनकी व्याख्यान में कमी पड़ जाएगी। तो महात्मा गांधी की हत्या, यानी यहाँ एकदम स्पष्ट लिखा है कि महात्मा गांधी की हत्या, यानी 1939 ईस्वी में जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो एक हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा काला दिन, काला घटना घटित होता है, जो तारीख था 30 जनवरी 1948 ईस्वी, जिसमें महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। अगर इस पर प्रकाश डाला जाए तो बहुत लंबा है, लेकिन हम ज़्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे, बस आपको क्वेश्चन से अवगत कराएंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे के द्वारा की जाती है। वह स्थान है बिरला हाउस। वो आज भी आप लोग जाएंगे दिल्ली में तो वह स्थान अभी भी है जहाँ पर महात्मा गांधी को गोली मारा गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। और वह घटना बहुत ही अपने देश के लिए एक क्या था, दुखद घटना था, और ये महात्मा गांधी की उस सन में हत्या कर दी जाती है। आइए सेकंड क्वेश्चन पर 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में फिर देखिए एक और घटना अपने देश में घटित होता है जिसमें लिखा है कि कश्मीर के विवादित इलाके को लेकर पाकिस्तान के साथ युद्ध। माने क्या होता है कि जब अपना देश आज़ाद होता है तो आप लोग जाने होंगे कि आज़ादी के जैसे एक और कस्म क्वेश्चन होता है। कौन सा क्वेश्चन? 14 अगस्त और 15 अगस्त। अगर इसको विस्तार से समझाया जाए, पढ़ाया जाए तो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन हम बस थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं कि ये दोनों मुल्क भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही दिन आज़ाद हुआ, लेकिन
पाकिस्तान 14 अगस्त को अपनी आज़ादी मनाता है और हमारा देश 15 अगस्त को ही मनाता है। तो इसके भी लिए एक कहानी बहुत लंबा है, किसी दिन हम आपको ये सुनाएंगे। लेकिन 14 अगस्त की जो रात थी वो समझिए हमारे देश के देशवासियों के लिए एक काला रात थी। क्यों? क्योंकि उसमें उधर से जो लोग थे इधर के लोग थे पलायन करने लगे। और पलायन में क्या हुआ कि इधर जो मुस्लिम लोग थे उधर जा रहे थे और हिंदू लोग इधर आ रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि जो पाकिस्तानी सब था हमारे देश के साथ एक छल कपट कर लिया। यानी जो ट्रेन आती थी उधर से, उसमें जितने भी हमारे देशवासी इधर आ रहे थे वो सारे के सारे पाकिस्तान की तरह एक कायराना हमला चाहे कायराना इसको घटना कर दिया गया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और उसके बाद से ही पाकिस्तान कश्मीर के लिए हरदम आज तक अभी तक लड़ते झगड़ते रहता है। वही कश्मीर के लिए कि विवादित इलाके को लेकर पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1951 और 52 इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस ने पहले आम चुनाव जीते और जवाहरलाल नेहरू पीएम बने। यानी क्या? यानी क्वेश्चन इससे राइज होता है कि भारत में पहली बार प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो यही सब था 1951-52, जिसमें भारत में सबसे पहले प्रथम आम चुनाव हुआ और इस आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। थोड़ा सा फोकस डाल दे तो उसी समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने, रेल मंत्री अरुणा आसफ अली बने। ये सब सारे लोग अपने देश के कैबिनेट मिनिस्टर बनकर और चलाने लगे। ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 1962 ईस्वी। तो 1962 ईस्वी में हमारे देश के साथ फिर एक और घटना घटित होता है जो चीन के साथ होता है। चीन ने फिर, जब हम लोग भूखमरी से कराह रहे थे, हम लोग अभी संसाधन के बिना जी रहे थे, जीने का प्रयास कर रहे थे, तो उस दौरान चीन ने हमारे साथ युद्ध कर दिया। यानी भारत का सबसे पहले युद्ध हुआ सर्वप्रथम तो चीन के साथ हुआ। वो कब हुआ था? तो 1962 में। ठीक है, 1962 में भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था। अब आते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1965 में कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ प्रथम युद्ध हुई थी। यहाँ गलती लिखा है। ये मान लीजिए 48 में जो युद्ध हुआ था वो हल्का फुल्का था, लेकिन अगर 65 वाला युद्ध देखा जाए तो ये बहुत ही भयावह था। प्रथम जंग बहुत ही भयावह था। इसमें उतनी मात्रा में नहीं से निकले, लेकिन इस युद्ध में अगर देखा जाए भारत और पाकिस्तान के युद्ध के नज़रिए से, तो अगर प्रथम युद्ध हुआ था तो भारत पाकिस्तान का तो सबसे प्रथम युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में आप लोग सुने होंगे हमारे देश के एक वीर जवान, वीर शहीद, जिनका नाम अब्दुल हमीद था। इसी युद्ध में अपने देश को बचाने के लिए अकेले ही पाकिस्तानियों के कितने टैंक को नेस्तनाबूद कर दिए थे, समझे। तब उसमें फिर पाकिस्तानी फिर पीछे हटे, मतलब झगड़ा थोड़ा बहुत करता रहता है और फिर पीछे हटता है, कुछ उससे परिणाम रिजल्ट नहीं निकलता है। और 65 में सबसे पहले कश्मीर के लिए भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ था। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 1966 में एक घटना घटती है। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी पीएम। यानी जब हमारे जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964 ईस्वी में अपना कार्यकाल समाप्त करते हैं, मृत्यु यानी उनकी हो जाती है, तो इंदिरा गांधी की बेटी थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी नहीं, जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी। वही 1966 ईस्वी में पीएम बनती है अपने देश की। यही वही इंदिरा गांधी जिसे हम प्रियदर्शिनी के नाम से भी जानते हैं, अनेक इसके नाम। वो एक साहसी, देखा जाए तो एक साहसी महिला और पीएम के रूप में अपने देश के लिए उभरी थी। और एक बात यहाँ जान आप लोग एकदम अपने माइंड में नोट करिएगा कि हमारे देश की ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। यानी क्वेश्चन पूछता है कि वाज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो याद रखिए इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक घटना और इसी बता देते हैं। और 1966 ईस्वी में एक घटना घटती है। 1966 ईस्वी में एक समझौता हुआ था।
जिसको हम लोग ताशकंद समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता यानी जब 65 में जब युद्ध होता है ना, तो जानते हैं जब युद्ध होता है तो समझौता होता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता होता है, वो भी लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में हुआ था यह समझौता। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा युद्ध देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच, ये यहाँ भले तीसरा लिख लेंगे, इसको दूसरा ही मानेंगे। दूसरा युद्ध 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था। और उसी युद्ध के दौरान बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना, यानी उस समय दो हिस्सों में पाकिस्तान को बांट दिया गया। एक हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया और दूसरे हिस्सा को पूर्वी पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश कहा गया। यानी बांग्लादेश को ही हम लोग पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। और यहाँ के राष्ट्रपति सर्वप्रथम जानते हैं कौन बना था? अरे वही शेख मुजीबुर रहमान, यहाँ बांग्लादेश के सर्वप्रथम राष्ट्रपति बने थे। आते हैं दूसरे कड़ी में 1974 यह सन हमारे देश के लिए बहुत ही प्राउड करने वाला सन है, क्योंकि सर्वप्रथम इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। वह दिन था 1974 और स्थान था राजस्थान पोखरण में। ये हमारा सबसे पहले भूमिगत परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये हुआ था। अब आते हैं 1975 में क्या होता है कि हमारे देश में इंदिरा गांधी के द्वारा ही आपातकाल की घोषणा कर देती है। आपातकाल समझते हैं, माने पूरे देश में इमरजेंसी, यानी ओनली फॉर, इसमें क्या होता है राष्ट्रपति का ही शासन रहता है। तो 1975 ईस्वी में हमारे देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी। अब आते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 1984 ईस्वी में सिख चरमपंथियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने के लिए, माने ये 1984 ईस्वी में एक घटना घटी थी जिसमें सिख चरमपंथी स्वर्ण मंदिर में कुछ मतलब गलत बिहेव कर रहे थे, जिसमें 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी के माध्यम वहाँ एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब कहिए सर ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या होता है? तो बाबू हमारे भाइयों, एक दिन जरूर जितनी भी ऐतिहासिक घटना है उसमें हमारा एक दिन प्रकाश हमारे माध्यम से डाला जाएगा। लेकिन आप लोग बस याद रखिएगा 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी के माध्यम से स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर सिख चरमपंथियों को वहां से बाहर निकालने के लिए कोशिश किया गया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 1984 ही ईस्वी में इंदिरा गांधी की हत्या भी होती है। वह सन तारीख था 31 अक्टूबर 1984, यानी 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या को अगर देखा जाए तो वही इस घटना से ही रिलेटेड है। सिख चरमपंथी यानी इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे वो सिख ही थे। और जब वो देखें कि ये हमारे ही मजहब के साथ इतनी बड़ी गेम खेल गई, यानी ब्लू स्टार जो ऑपरेशन किया गया जिसमें सिख चरमपंथी बहुत सारे मारे गए थे, उसी से जितने भी सिख थे इंदिरा गांधी से काफ़ी आक्रोशित थे। यही आक्रोशित होने का वजह था कि 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को उनके खुद बॉडीगार्ड सब ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। इसका भी बहुत बड़ा एक स्टोरी है, उसको भी कभी प्रकाश चला जाएगा। अब आते हैं 1984 ईस्वी। देखिए 1984 ईस्वी का भी सन हमारे देश के लिए बहुत ही काला सन था, काला दिन था। और ये तारीख था 2-3 दिसंबर। हम अब कहेंगे सर आप यहाँ 2 और 3 दिसंबर क्यों लिखे हैं? यहाँ जैसे भोपाल जो गैस त्रासदी हुआ था वो 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी क्यों लिखे हैं? क्यों? क्योंकि ये घटना घटी थी तो सबसे पहले 2 तारीख से ही घटना स्टार्ट हुई थी। तो क्या हुआ था, इस घटना को थोड़ा सा हम प्रकाश डालते। इस घटना में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक फैक्ट्री था जिसमें यूनियन कार्बाइड का, जिसमें से एक गैस है जिसका नाम था MIC। अब कहें सर MIC क्या होता है? MIC एक ऐसा गैस है जिसका नाम अगर देखा जाए फुल फॉर्म इसका तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये बहुत ही जहरीली गैस है। इसी गैस का इस कारखाने में काम होता था और ये गैस का उस कारखाने में क्या हो गया था, लीक हो गया था। तो ये लीक होना स्टार्ट हुआ था 2 दिसंबर, लेकिन जब रात की घटना है,
माने 11 साढ़े 11। और बताइए अब धीरे धीरे जब बढ़ा 12 बजे रात माने हो गया, आधी रात आ गई और ढलने रात से सुबह होने लगी, तो ये घटना माने ये गैस काफ़ी मात्रा में प्रसार होने लगे, और जिससे ये घटना 3 दिसंबर को भी देखा जाता है। और 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में यह मतलब गैस भोपाल शहर में इतना तबाही मचाया कि काफ़ी लोग मारे गए, घायल भी हुए, और इससे काफ़ी लोग इफेक्ट भी हुए। मतलब कहने का मतलब कि वो जिंदा थे लेकिन इतना इफेक्टेड हुए कि आज भी जाइएगा भोपाल शहर में तो उससे प्रभावित लोग, लूल्हे लंगड़े चाहे, उससे मतलब उनके स्किन डिजीज पर अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और साथ ही एक और क्वेश्चन यहाँ से बता दें, क्योंकि इसी के अंदाज से हम इस सन को और तारीख को याद रखते हैं। आप लोग भी इसी तरह याद रखिएगा, क्योंकि इसी तारीख को 3 दिसंबर 1984 मतलब याद रखिएगा, 100 साल बैक आइएगा, 1884 ईस्वी को हमारे देश के हीरा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के सिवान जिले के जीरादेई में जन्म लिए थे। तो उस महासंत को भी आप लोग याद रखें कि जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसी घटना से हम रिलेटेड करके इस घटना को भी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म तिथि को भी याद रखते हैं। तो यह घटना 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। और ये भोपाल गैस घटना 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। तो इसी सन और घटनाएं के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। ठीक है, रुकिए, और एक लाइन हम कहेंगे कि ना जमी पैदा कर ना आकाश पैदा कर, ना जमी पैदा कर ना आकाश पैदा कर, ऐ दोस्त मांगने से जिंदगी कहाँ मिलती है, अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। जय हिंद।